वेलकम आपके से इस वीडियो के अंदर हम बैश प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग वैसे कहना चाहिए उसको हम जो बिगिनर्स मतलब उसका जो बेसिक सा जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मैंने यहाँ पे वीएस कोड खोला हुआ है, लेकिन यूजुअली ये चीज़ जो है ये आपको देखने को मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि बैश जो है वो एक्चुअली लिनक्स के अंदर आप करते हैं और वैसे ये सपोर्ट होता है मैक के अंदर भी बाय द वे। तो यूजुअली कुछ इस तरह से जो है वो आपको देखने को मिलेगा ये कि आप यहाँ पे जो है वो नैनो के अंदर या विम के अंदर या इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे ये जो चीज़ अब खुल के आ गई है तो हम यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं और विम के अंदर भी हम लिख सकते हैं वैसे, लेकिन जिस तरह से भी किसी का दिल हो कि हम इसको मतलब इस तरह से विम के अंदर, अब ये विम के अंदर घुल गया तो ये जो है यहाँ पे मैं इसको इसमें बाय द वे नहीं करूँगा, लेकिन जो चीज़ है कि आपको शेल स्क्रिप्ट जो है वो रन करने के लिए मैक के अंदर हूँ मैं फ़िलहाल, तो मैक के अंदर तो बैश जो है वो सपोर्ट होता है, मतलब वो बिल्ट इन होता है पहले ही। और लिनक्स के अंदर तो ऑब्वियसली होता ही है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो लिनक्स की उसके अंदर वो ऑलरेडी अवेलेबल होगा। अगर आप विंडोज़ में हैं तो और फिर आप विंडोज़ के अंदर ही रह के आप बैश जो स्क्रिप्टिंग है वो करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपकी क्या मजबूरी है कि आप विंडोज़ भी रखना चाहते हैं और बैश भी करना चाहते हैं। तो आपको डेफिनेटली जो है वो लिनक्स कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आप जो है वो विंडोज़ का जो स्टोर होता है ना उसके अंदर से आप कोई भी जो है और भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं आप उसके अंदर, वैसे उबंटू अगर सर्च करेंगे तो उधर आपको उसका एमुलेटर मिल जाएगा। आई थिंक उसको एमुलेटर ही कहते हैं, मुझे वैसे कंफर्म नहीं पता, मैं यबली ना मारता रहूँ। लेकिन क्या होगा कि वो कुछ पता नहीं 400-500 MB का वो एक ऐप्स है, तो उसके अंदर ना आपको जो लिनक्स है उसका जो है टर्मिनल वो मिल जाएगा, तो उसके अंदर फिर आप जो चीज़ है वो रन कर सकते हैं। लेकिन उसका फिर ये होगा कि आप यहाँ पे ये जो मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल है इसके अंदर, क्योंकि ये टर्मिनल यहाँ पे बैश ये तो वैसे उसका नाम है, लेकिन यहाँ पे जो क्या है कि मैं ये मेरे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बैश है, क्योंकि मैं मैक में हूँ तो इसके अंदर ये होता है पहले ही। तो वो जो है फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे टर्मिनल के अंदर ही नैनो के अंदर या विम के अंदर जो है उसको स्क्रिप्ट जो है वो रन करना पड़ेगी, और वो मैं ऑब्वियसली आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप रन कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि मैं थोड़ा बाहर बैठा हुआ हूँ तो आपको जो ट्रैफिक है उसकी भी डिस्टर्बेंस आ रही होगी, और आपको जो है वो परिंदों की भी आवाज़ें आ रही होंगी और मे बी नेबर्स के बच्चों की भी, तो वो आपने जो है ना उसको काइंडली आपने इग्नोर नहीं करना, उसको बस आपने बर्दाश्त करना है मेरे साथ। तो सबसे पहले जो है वो हमें एक फ़ाइल चाहिए होती है, जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा है ना कि नैनो के अंदर मैंने यहाँ पे कोई भी जो फ़ाइल है जो जिसके अंदर हम बैश की जो स्क्रिप्ट है वो लिखना चाहते हैं, उसकी जो एक्सटेंशन है वो .sh होता है, जिसका मतलब शेल होता है, एक्चुअली sh मतलब शेल। तो ये उसकी जो एक्सटेंशन है इसके साथ हमने कोई भी फ़ाइल बनानी है। और यहाँ पे ये आपको नैनो और विम जो है उसकी जो साइंस है वो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको ये सीखनी चाहिए। मैं वैसे कोशिश करूँगा कि इसका भी ट्यूटोरियल बना दूँ। लेकिन जो बात है वो ये है कि आपको सबसे पहला जो काम है वो एक फ़ाइल हमने बनानी है, और कोई भी नाम आप उसका रख सकते हैं, लेकिन उसकी जो एक्सटेंशन है वो sh होनी चाहिए। तो इधर जो है इसके अंदर हम कोई भी किसी भी जो है ना, मैं ये अस्यूम करूँगा कि आप पहले कोई ना कोई प्रोग्रामिंग आपने लैंग्वेज जो है वो की हुई है, सी लैंग्वेज या C++ या पाइथन या कोई भी, क्योंकि ये मैं अस्यूम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़िंदगी में इतनी मेरी वैसे ज़िंदगी नहीं है, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा कि किसी को मतलब फ़र्स्ट अभी वो बिगिनर है, पहले दिन वो आया है, हेलो वर्ल्ड भी उसने आज तक नहीं बोला कंप्यूटर के अंदर, तो उसको आप बैश स्क्रिप्टिंग जो है उस पर लगा दें। तो मैंने तो ऐसा कभी देखा, तो इसलिए मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ। तो बातें मैं वैसे बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, 4.5 मिनट जो है वो मैंने गुजार दिए हैं। एनीवे, तो इस बात करने का मतलब ये था कि आपको जो सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब इफ़ जो स्टेटमेंट्स हैं, मतलब कंडीशनल जो होती हैं, आपको लूप्स का पता होना होगा, फिर आपको जो है इस तरह की जो चीज़ें वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड सो ऑन, ये जो बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता है, मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ इसलिए।
तो सबसे पहले जो चीज़ है ना, जो हम इसके अंदर हेलो वर्ल्ड जो है, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम किसी भी कोड के अंदर हम सबसे पहला काम जो है वो वही करते हैं। तो इसके अंदर ना हेलो वर्ल्ड के लिए आपके पास फंक्शन होता है एको। वैसे इसके अंदर हम उसको फंक्शन नहीं कहते, हम इसको कमांड कहते हैं। तो एको जो है ये आप यहाँ पे इसको कोई ना कोई स्ट्रिंग दे सकते हैं, आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसको स्ट्रिंग देंगे। और स्ट्रिंग जो है वो आप सिंगल कोट्स के अंदर भी दे सकते हैं और डबल कोट्स के अंदर भी, जिस तरह से आपको ठीक लगे। मुझे वैसे आदत है, क्योंकि मैंने C++ से ही मुझे आदत है, तो मैं डबल कोट्स के अंदर लिखना पसंद करता हूँ। और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, और यही बस इतना सा हमने लिखना है। और इतना करने से जो है वो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट कर देगी कंसोल के ऊपर। और वो करते हैं यहाँ पे, मैं वैसे यहाँ पे मेरे पास कोड रनर है, तो कोड रनर के साथ मैं इसको रन किया करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से, अगर आप टर्मिनल पे कर रहे हुए इस तरह से, तो फिर आप ये किस तरह से करें। बल्कि मैं यहाँ पे आपको जो है वो करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अभी इस टाइम पे रूट पे हूँ, तो मुझे जो है डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये डेस्कटॉप पे मेरे पास फ़ोल्डर है, ये वाला जो बैश स्क्रिप्टिंग ट्यूटोरियल है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर जाता हूँ, और इसके अंदर जो है वो मैंने यहाँ पे अब लिखना है बैश, और उसके साथ मैंने इस फाइल का नाम लिख देना है main.sh। तो यहाँ पे मुझे जो है वो हेलो वर्ल्ड जो है वो नज़र आ रहा है। और आप इसको इस तरह से भी वैसे लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो ये वैसे यहाँ पे आपको परमिशन डिनाइड का जो है ना वो आ सकता है, तो उसको आप जो है ना इसको चमोड कर सकते हैं। एक्चुअली ये आप जो है ना इसको मॉडिफाई कर रहे हैं इसकी जो हम ना इसके अंदर एक इसको +X का मतलब ये है कि आप इसको एग्जीक्यूट करने की जो परमिशन है वो इसके अंदर हम ऐड करना चाहते हैं। तो किसके अंदर ऐड करना चाहते हैं? हम जी main.sh को परमिशन देना चाहते हैं एग्जीक्यूशन की। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना ls लॉन्ग के साथ, तो यहाँ पे किधर गया, ये है हमारे पास main.sh, और यहाँ पे आपको x जो है वो नज़र आ रहा है। पहले r और w, r का मतलब है राइट, और w का मतलब रीड है, और x का मतलब है कि ये एग्जीक्यूट भी की जा सकती है। तो अब आप यहाँ पे जो है ना वो इस तरह से लिख दें, तो यहाँ पे ये भी रन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे बैश लिख के तो इसको कर रहे थे, तो वो उस पर नहीं आ रहा था। लेकिन ये मैंने आपको फिर भी दिखा दिया है कि आप इस तरह से जो है इसकी जो इसको मतलब जो परमिशन है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है इसका टर्मिनल मैंने वैसे इसको इस तरह से किया हुआ है कि ये आउटपुट के अंदर दिखाता है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे रन करूँगा, तो यहाँ पे मुझे जो है ये मैंने इसकी कोड रनर जो है इसकी मैंने कमांड चेंज की हुई है, तो वो भी एक्चुअली यही कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो हेलो वर्ल्ड है वो नज़र आ गया। तो अब जो है इसके बाद हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट है बैश स्क्रिप्टिंग का, वो ये है कि हम जो है इसके अंदर वेरिएबल्स जो हैं वो किस तरह से बनाएं। वेरिएबल्स जो हैं उनको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके अंदर आप इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और बल्कि उसके साथ ही मैं आपको एक जो है ये बता दूं कि इसके अंदर जो कमेंट्स हैं वो किस तरह से देते हैं। आप हैश के साथ, हैश जब भी आप लगाएंगे तो उसके साथ जो है आपका कोड जो है मतलब वो वाली जो लाइन है वो कमेंट हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला कि मैं ये अस्यूम कर रहा हूँ कि आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपको कमेंट्स का पहले ही पता होगा। सो हैश के साथ जो है वो हम कमेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप वेरिएबल बना सकते हैं। वेरिएबल हम बना सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नेम और यहाँ पे स्पेस नहीं देनी, ये जो है ना ये इसकी जो आप रिस्ट्रिक्शन समझ लें। आपने अगर यहाँ पे स्पेस दी तो वो मसला होगा, क्योंकि ये एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे इसने रन होना है टर्मिनल पे। तो टर्मिनल पे अगर आपने यहाँ पे स्पेस दे दी तो वो उसको एक कमांड समझ लेगा। तो नेम नाम की जो है ना वो कमांड कोई नहीं है। तो ये जो है अगर आपको नहीं भी समझ आई तो बस इसको रट्टा लगा लें कि आपने इसको साथ में ही, बिल्कुल स्पेस नहीं देनी, यहाँ पे साथ ही आपने इक्वल टू लगाना है, और इसके साथ जो है वो आपने इसकी वैल्यू जो है वो इसको असाइन कर देनी है। तो मैं इसको जो है यहाँ पे स्ट्रिंग दे देता हूँ कोड माई, और अगेन आप इसको जो है वो सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसको जो है अब हम यहाँ पे अगर प्रिंट करना चाहें या इसको यूज़ करना चाहें तो उसका तरीका होता है $, या इसको आप पाउंड कहना चाहें, जो भी। $, के साथ आप अपना जो वेरिएबल है उसका नाम लिख दें अगर, तो ये जो है इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी आप उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो ये आपको यहाँ पे कोड माइट नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम इनपुट किस तरह से ले सकते हैं। मे बी हम एक यूज़र है, उससे ना हम
यूज़र हम खुद ही हैं, तो हम खुद से ही पूछते हैं कि हमारा नाम क्या है और फिर हम वो प्रिंट करेंगे यहाँ पे एको की मदद से। तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, जो है ना उसका तरीका ये होता है कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक नेक्स्ट कमांड है, उसका नाम होता है रीड। और इसको ना हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट का जो फ्लैग है वो दे सकते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होगा कि ये हमसे इनपुट मांगेगा इस स्ट्रिंग के साथ। हम यहाँ पे कह सकते हैं एंटर योर नेम, और यहाँ पे जो है हमने इस नेम जो वेरिएबल है ना उसके अंदर इसकी जो इनपुट है वो लेनी है। तो यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो ये एक्चुअली हमसे वो वाला नेम जो है वो लेगा और इस वेरिएबल के अंदर वो रीड हो जाएगा, मतलब इसके अंदर वो स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे उसको एक्सेस करें। इसको जो है इनपुट के अंदर अब यहाँ पे मैं नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे आप एक्चुअली ये सिर्फ़ और सिर्फ रीड ओनली होता है। तो मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। या वैसे जो ये बिल्ट इन होता है इसके अंदर भी किया जा सकता है कि हम यहाँ पे लिखें अगर बैश, या जैसा कि हमने पहले किया हम यहाँ पे कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। तो एंटर योर नेम जो है इसके अंदर हम कहते हैं कि ये हमारा नाम है, तो वो यहाँ पे जो है वो आउटपुट में हमें नज़र आ रहा है। और इसको जो है कुछ इस तरह से अगर हम बनाना चाहें तो कुछ ये भी किया जा सकता है कि योर नेम इज़, जो अभी आपने एंटर किया है, मे भी आपको भूल गया हो कि अभी आपने क्या एंटर किया है, तो वो आपको यहाँ पे दोबारा हम बता देते हैं कोड माइट। तो ये जो है पूरी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आ जाएगी। तो इसको मैंने अभी क्या किया कि ये पूरे का पूरा जो है ये कोर्स के अंदर है, और जो वेरिएबल जिधर भी मैंने यूज़ किया है ना वो मैंने यहाँ पे डॉलर साइन के साथ ही करना है। तो बाकी जो है जिधर भी मतलब आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं उधर आप उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट से आए हैं तो ये आपको बहुत ही जो है ना वो अच्छी फीलिंग आ रही होगी क्योंकि उसके अंदर भी कुछ इस तरह से किया जाता है। उसके अंदर वैसे आप कर्ली ब्रैकेट्स इस तरह से जो हैं वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर अगर आप इस तरह से करते हैं तो वो भी आपके लिए वैलिड होता है। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट्स के बगैर भी अगर आप करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये हो गया। इसके साथ आप जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ ही ना आप जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर स्ट्रिंग्स ही लें, आप इसके अंदर कोई नंबर भी रख सकते हैं, आप इसको नंबर असाइन भी कर सकते हैं, और पॉसिबिलिटीज़ बियॉन्ड जाती हैं। तो अब जो है इसके साथ हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको हम किस तरह से करेंगे, अब आपको पता तो होगा इफ़ एल्स जो है वो क्या होता है, लेकिन इसके अंदर बस आपने उसका जो सिंटैक्स है उसको याद करना है, बाकी कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो हम जो है ना वो प्रिंट करना चाहते हैं या कुछ भी मतलब काम करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी जो हमारी ये वाली एग्ज़ाम्पल है इसके अंदर हम इफ़ एल्स कुछ इस तरह से करना चाहते हैं कि अगर जो हम कहेंगे कि जो हमारी एज है ना वो बहुत ही जो एक नेशनल सा एक कोड होता है ना कि आपकी एज अगर 18 या 18 से बड़ी है तो आप वोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। तो वही जो एक मशहूर ज़माना कोड है ना वो हम इसके अंदर अब करते हैं। तो इसके अंदर ना यहाँ पे एज जो है इसको बल्कि ना हम रीड कर लेते हैं यूज़र से, इसको हम प्रॉम्प्ट देंगे। और आप ना ये इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे पहले एको कर लें कि एंटर योर एज, कुछ इस तरह से, और फिर आप यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये भी परफेक्टली फ़ाइन है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये एक लाइन में ही हो जाएगा, आप यहाँ पे एक ही कमांड के साथ ये दोनों काम कर सकते हैं। तो ये अच्छा है। एज यहाँ पे जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। अब हम यहाँ पे जो है ना ये तो पुराने वाली चीज़ है, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि किस तरह से हम एज जो है उसको चेक कर सकते हैं। वो उसके लिए हमने लिखना है इफ़, फिर हमने ब्रैकेट्स लगानी है, पैरेंथेसिस एक्चुअली, और फिर हमने दोबारा पैरेंथेसिस लगानी है। ये इसी अंदर थोड़ा सा जो है ना ये पुट्ठा सा काम है कि ये डबल जो पैरेंथेसिस हैं वो हमने लगानी होती हैं। तो इसके अंदर आपने जो है ना वो बिल्कुल जिस तरह से पहले करते हैं उसी तरह से हम कर सकते हैं कि अगर ये एज जो है ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू है 18 के, इसके बाद आपने सेमी कॉलन लगाना है। ये आपने बस ध्यान से देखना है, इसको रट्टा लगा लें, ये इसका सिंटैक्स है। इफ़, उसके बाद दो पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके अंदर आपने अपनी कंडीशन लिखनी है जिस तरह से आप पहले लिखते हैं। आप यहाँ पे स्पेसेस देना चाहें तो दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन चलें इस तरह से अब थोड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है। ये वैसे ज़रूरी नहीं होती स्पेसेस। उसके बाद सेमी कॉलन के बाद आपने लिखना होता है देन, और फिर आप न्यू लाइन पे आना चाहें तो अच्छी बात है,
वैसे आप ना भी आना चाहें तो एक लाइन पे भी सारी स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा प्यारा हो जाएगा। हमने यहाँ पे दैन लिखा, फिर यहाँ पे टैब हम देंगे और टैब के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एको यू आर एलिजिबल टू वोट। तो ये जो है यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर ये नहीं है दैन हम एल्स के अंदर जाएंगे और इसके अंदर आपने दैन यहाँ पे कोई नहीं लिखना, ओके, सिर्फ एल्स। और यहाँ पे हम लिख देंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। और इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो इफ़ है ना, इसका ब्लॉक जो है इसको हमने बंद करना है और इफ़ को हमने उल्टा लिख देना है यहाँ पे फ़ी, यानी कि इफ़ के अगर उल्टे स्पेलिंग करेंगे तो वो ये हो जाएगा, इसको चमगादड़ बना देना है। तो यहाँ पे जो है ना ये इसका ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे इसको जो है वो रन कर लेते हैं और बारी बारी मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखाता हूँ ताकि जो है ना आपको, क्योंकि अगर आप मे बी VS कोड नहीं यूज़ कर रहे, मेरी तरह के आप नहीं हैं, आप जो हैं वो लॉयल हैं लिनक्स के, तो फिर आप मे बी सारा काम इधर ही कर रहे हो, तो फिर आप कुछ इस तरह से इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं इसको क्योंकि उसी फोल्डर में हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ main.sh। तो ये हमसे एज जो है वो पूछेगा, तो हम इसको कहते हैं कि भाई हमारी एज जो है ना 54 है, तो ये बोलेगा कि यू आर एलिजिबल टू वोट। और अगर हम दोबारा करें और इसको हम 12 दे दें तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो बस इतना ही सिंपल सा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम एल्स इफ किस तरह से लिखेंगे, तो वो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, उसके लिए आप एलिफ लिखेंगे। अगर आप पाइथन से आए हैं तो फिर आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि उसके अंदर भी एलिफ ही होता है। तो एलिफ जो है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और इसके साथ भी, क्योंकि आपको पता है कि हमने यहाँ पे भी कंडीशन लगानी होती है, कंडीशन हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि अगर आप 18 के हैं, और इसको फिर हम चेंज कर देते हैं ना, ये सिर्फ ग्रेटर के लिए। और अगर 18 है, बिल्कुल पहले जैसे आपने ऊपर किया उसी तरह सेमीकोलन लगाना है और साथ में हम लिख देना है देन। और इसके अंदर हम लिख देंगे कि एको यू आर 18, और साथ में हम इसको ये भी बोल देंगे, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम एल्स के अंदर रख देंगे। तो इसको जो है वो मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। तो अगर हम इसको 18 बताएंगे तो फिर उस केस में हमें साथ में ये भी बताया जाएगा और एलिजिबल टू वोट भी। लेकिन अगर हम इसको 18 से कुछ नंबर बढ़ा देते हैं तो फिर सिर्फ ये आएगा। इसके बाद अब हम देख लेते हैं जो स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं उनको। इसके अंदर वैसे स्विच नाम का कीवर्ड तो नहीं होता, इसके अंदर हम केस जो है उसको यूज़ करते हैं। और जो सी और C++ से अगर आप आए हैं तो फिर इसके अंदर वैसे आप ये लिमिटेड नहीं होता कि आपने सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल टाइप जो है उसको स्विच कर सकते हैं। इसके अंदर आप पूरे की पूरी स्ट्रिंग भी स्विच कर सकते हैं, लाइक जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट जो भी हो। तो पाइथन के अंदर तो वैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एनीवे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से। और इसकी जो सारी कहानी है ना, वो आप कोई भी आपको सिनेरियोज़ जो हैं, जो भी आपको स्विच स्टेटमेंट्स का तो पता ही होगा कि हम वो क्यों यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ आपको सिंपल सी कुछ जो है क्या उसको कहते हैं कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पे हम कह देते हैं कि एंटर योर चॉइस, और मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको जो है वो हम रीड कर लेते हैं चॉइस नाम के एक वेरिएबल के अंदर, और इसको जो है ना वो हम यहाँ पे स्विच करेंगे अब। तो यहाँ पे ऊपर भी ये भी है कि इसको भी डाल लेते हैं। और यहाँ पे अगर यहाँ मैं एंड पे लिख दूँगा फाइल, जब मैं गिटहब पे डालूँगा ना तो आपके लिए, तो उस टाइम पे मैं इसके अंदर कमेंट्स लिख दूँगा आपके रेफरेंस के लिए। तो ये हो गया चॉइस के अंदर। अब इसको हमने जो है वो किस तरह से हम कर सकते हैं स्विच। केस लिखेंगे हम, और इसके बाद हम लिखेंगे कि किस वेरिएबल को हम स्विच करना चाहते हैं। इसके अंदर वैसे स्विच नाम का कीवर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं स्विच वैसे भी कह ही रहा हूँ। तो वो हम यहाँ पे, जैसा कि हमें पता है कि हम पाउंड के साथ लिखते हैं या $साइन के साथ, और उसके बाद हम लिखेंगे इन, और इसके बाद हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हमने लिखना है अपनी जो भी चॉइस होगी जिसको हम स्विच करना चाहते हैं वो। तो वो कोई भी इंटीजर भी हो सकता है, आप पूरे की पूरी स्ट्रिंग भी यहाँ पे लिख सकते हैं इवन, और आप इन सबको मिक्स भी कर सकते हैं। अगैन अगर आप जावास्क्रिप्ट से आ रहे हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छी चीज़ लग रही होगी, क्योंकि उधर भी ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप C या C++ से आ रहे हैं तो फिर आप वाह, मतलब माइंड ब्लोन,
कि यहाँ पे हम जो है ना, यहाँ सिंपल लिख लेते हैं कि अगर 1 इनपुट होता है, और यहाँ पे मैं थोड़ा तेज़ हो गया हूँ, यहाँ पे हम वो चीज़ लिखेंगे जिसको हम स्विच करना चाहते हैं। मे बी हम 1 2 3 मतलब ये जो भी एक इंटीजर है हम इसको स्विच करना चाहते हैं, या हम इस यहाँ पे कोई पूरी स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं लाइक दिस, जो भी हम करना चाहें। लेकिन मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है, कोई भी इस तरह से नहीं लगाना, कोई ये नहीं लगाना, हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगानी है। और इसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं जो भी आपने करवाना हो, या लेकिन आप न्यू लाइन पे आके तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे यू एंटर्ड, और अगेन आप जो है वो कुछ भी यहाँ पे मतलब करवा सकते हैं इससे। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से ये चीज़ जो है इसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो भी आपने करना हो वो आप यहाँ पे करेंगे। इस जो स्विच ये जो केस है 1 वाला, इसके अंदर, और जब आप यूज़ करते हैं ना कीवर्ड ब्रेक, यहाँ पे वो हम यहाँ पे तो नहीं यूज़ करेंगे, वो उसके लिए हमने करना है यहाँ पे 2 सेमी कॉलन्स हमने लगाने होते हैं। 2 सेमी कॉलन्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये वाला केस जो है ये ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक और भी लिख सकते हैं, मे बी हम इसके लिए यहाँ पे हम ये स्ट्रिंग इसको स्विच करवा देते हैं, और यहाँ पे जो है ना वो हम एको करवा देते हैं कि ये वैसे मैंने सिंगल कोट्स में लिख दिया, लेकिन चलें खैर, यू एंटर्ड कोड, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, या बल्कि हम इसको अच्छा ही है ऐसे लिख देते हैं क्योंकि ये एक स्पेशल कीवर्ड है आई थिंक इस केस में। तो उसके बाद हम यहाँ पे ये लगाएंगे, और जितना भी आप नीचे जाना चाहें, जितने भी केसेस आपने करने हों, और एंड पे जो है अगर आप डिफ़ॉल्ट भी बनाना चाहें तो डिफ़ॉल्ट के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टार लगाते हैं और इसको यहाँ पे इस तरह से क्लोज़ कर देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, वही मतलब स्टार का मतलब ये होता है कि डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट का आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी जो यहाँ पे चीज़ है वो इसको मैच नहीं करती तो फिर हम यहाँ पे ये कर देंगे, यहाँ पे हम कह देते हैं कि दिस इज़ डिफ़ॉल्ट लाइक दिस। और इसके बाद हमने यहाँ पे जिस तरह से जो हमारा इफ़ था ना उसको हमने क्लोज़ किया था ना, उस तरह से हमने जो केस है उसको भी, इसका जो काइंड ऑफ एक स्कोप है उसको भी क्लोज़ करना होता है। तो उसके लिए हमने ये जो केस है ना इसको उल्टा लटकाना है, जस्ट लाइक मतलब इसके अंदर ना पता नहीं किस फॉर सम रीज़न इसको जो है ना चमगादड़ें पसंद हैं बैश को, तो हमने इसको उल्टा लिख देना है, ES और AC, ये ई सैक या जो भी है पता नहीं क्या बन गया, लेकिन ये केस जो वर्ड है ना ये उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये जो है इस तरह से हो जाएगा क्लोज़। तो रिपीट यहाँ पे कर लें कि आपने ये वाला जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे ऊपर रीड की है, और इसको हमने यहाँ पे केस स्विच करना है, और एक हमने एक इसका इंटीजर लिया है, और एक इवेंचुअली वैसे ये स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट होगा यू नो। और यहाँ पे हमने ये भी जो है इसको भी किया, आप इसको भी वैसे बाय द वे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये भी स्ट्रिंग कंसिडर होगी, तो उसी तरह से ये भी हो रहा है। तो लेकिन इसके लिए मैं अभी यहाँ पे अभी के लिए ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको ये लगे कि ये एक इंटीजर है और ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन हाँ ये दोनों स्ट्रिंग्स एनीवे। और ये जो है यहाँ पे हमने ब्रेक करने के लिए हम 2 सेमीकोलन्स लगाते हैं, और ये जो डिफ़ॉल्ट है उसके लिए हम स्टार वाला यूज़ करते हैं, और एंड पे हमने ये जो है ना बोरी नहीं है ESAC, इसको जो है ना वो हमने रख देना होता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे रीड भी कर रहे हैं तो इसको टर्मिनल भी करना होगा, हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ मे बी यहाँ पे लिखते हैं कोड, तो वो कह रहा है कि यू एंटर्ड कोड, और अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो यू एंटर्ड 1, और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी और लिख देता हूँ कुछ भी और, तो उसके लिए दिस इज़ डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से हम जो स्विच है या केस है इस केस में कि वो हम कर सकते हैं। तो इतना जो है होपफुली आपको इसकी भी आ गई होगी समझ। और इसके बाद हम करते हैं अब लूप्स। जो लूप्स हैं वो आप अगर जावास्क्रिप्ट से भी आए हैं, आप C या C++ से आए हैं, आप पाइथन से आए हैं, उसके अंदर भी जो है वो जिस तरह से होते हैं। वैसे पाइथन में डू वाइल कोई नहीं होता, लेकिन वाइल होता है, फॉर लूप होता है, और इसी तरह से जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर भी है। बाकी लैंग्वेजेस सभी में लूप्स तो होते ही हैं। तो लूप जो है वो हम कर लेते हैं। इसके अंदर बाय द वे 3 तरह के होते हैं। एक तो हो गया डू वाइल, उसको वैसे अनटिल कहते हैं, और वो डू वाइल के तरह का तो नहीं है, लेकिन अभी देख लेते हैं। और एक वाइल लूप होता है, और एक रेंज बेस एक्चुअली होता है, लेकिन फॉर लूप होता है वो भी।
तो लूप जो है सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं वाइल लूप के, वो हम किस तरह से करेंगे। तो जिस तरह से एक कौमी फ्रीज़ा होता है ना, उसी तरह से जो है चाचू उनकी ब्रेक जो है उसका मसला है, तो वो थोड़ी एक्स्ट्रा नॉइज़ आपको बैकग्राउंड में सुनने को मिली होगी। तो यू नो नाइस नेबरहुड। तो यहाँ पे जो है अब इसको हम किस तरह से करेंगे। यूजुअली आई जो वेरिएबल है उसको यूज़ किया जाता है ना, तो हम भी उसी को यूज़ कर लेते हैं। आई इक्वल जो है, क्योंकि हम वाइल लूप करने लगे हैं, तो वाइल लूप्स जो हैं उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। हम बोलेंगे कि वाइल, और जिस तरह से उसके लिए किया था ना जो हमारी थी कंडीशनल स्टेटमेंट, उसी की तरह हमने यहाँ पे 2 पैरेंथेसिस लगानी है। हम यहाँ पे बोलेंगे कि आई जब तक लेस दैन है 10 से, तब तक आपने डू करना है ये देन की बजाय, यहाँ पे सेमीकोलन तो आएगा लेकिन देन की जगह पे हमने डू लिखना है, और यहाँ पे इसकी जो भी होगी चीज़ उसको हमने यहाँ पे लिख देना है। तो इसके अंदर जो है ना वो हम मे बी कर लेते हैं एको मे बी हेलो वर्ल्ड 10 बारी, तो हेलो वर्ल्ड बिकॉज वाई नॉट। और उसके बाद जो है अब यहाँ पे हमने जो आई है ना उसको चेंज नहीं किया, ये अभी तक इन्फिनिट लूप है, तो वो आपको पता ही होगा, वेरी डेंजरस। तो उसको हमने किस तरह से करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे 2 पैरेंथेसिस लगानी है, जस्ट लाइक दैट। और इसके अंदर ना 2 पैरेंथेसिस का एक्चुअली मतलब होता है कि आप इसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं, तो आई जो है उसको हमने यहाँ पे प्लस प्लस कर देना है। और इसका जो जो लूप है ना, इसको वैसे बंद करने के लिए ना इन्होंने इस तरह से नहीं लिखा हुआ ELI ये वाला, हालांकि होना ये चाहिए लेकिन फॉर सम रीज़न इसका जो है ना स्कोप, उसको बंद करने का तरीका होता है डन, तो हम यहाँ पे डन लिख देते हैं एंड पे। तो ये जो है इसका यहाँ पे स्कोप हो जाएगा, और इसके अंदर ये भी जो भी हो रहा है ये हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्योंकि हम कोई इनपुट नहीं ले रहे, तो इसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली 10 टाइम्स जो है ना यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड जो है वो नज़र आ रहा है। तो साथ में अगर आप आई जो है उसकी वैल्यू प्रिंट भी करवाना चाहें तो वो आप कुछ इस तरह से करेंगे, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आई जो है उसकी वैल्यू भी नज़र आ जाएगी। अब ये जो हो गया हमारे पास वाइल लूप। इसी चीज़ को अगर हमने अचीव करना हो अनटिल के साथ, तो वो किस तरह से होगा, उसके लिए हम यहाँ पे आई जो है उसको 0 से स्टार्ट करते हैं, और हम कहते हैं कि अनटिल जो आई है वो इक्वल टू है 10 के, कुछ इस तरह से। उसके बाद हम डू करेंगे, और इसके अंदर भी बेसिकली हमने यही चीज़ करनी है लाइक दिस, और यहाँ पे इसको भी हमने क्लोज़ कर देना। ये अनटिल जो होता है ना, ये सिर्फ उस टाइम पे क्लोज़ होगा जब तक ये कंडीशन नहीं ना होती, तब तक ये करता रहेगा। इसके अंदर क्या होता है कि इसका जो डिफरेंस है ना वो ये है कि बाकी जो लूप है ना वाइल, या जिस तरह से हम इसके आदी होते हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आपने ये करना है। अनटिल जो होता है ना, ये क्योंकि लफ्ज़ भी ऐसे ही है अनटिल, जब तक, इसका जो मतलब है वो ये है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक आपने करना है। मतलब ये जब तक फॉल्स है ना ये वाली कंडीशन, तब तक ये होता रहेगा। अनटिल आई इज़ इक्वल टू 10 आप ये करें। तो अभी क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और आगे वो मूव कर रहा है, तो अभी वो इसके इक्वल नहीं है, तो फिर ये करता जाएगा। और अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमें सेम जो आउटपुट है वो भी नज़र आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें कि ये हम एक्चुअली न्यू आउटपुट है, ये पुराने वाली नहीं है। तो ये हो गया अनटिल। और इसके अंदर जो भी आप करवाना चाहें, और हम वैसे एको ही कर रहे हैं, लेकिन आप जो है ना वो इसके अंदर जो भी आपके पास जो टर्मिनल पे कमांड्स होती हैं ना बैश की, आप वो सारे की सारी यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही कूल स्टफ़ होता है। लेकिन मैं क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो है वो टर्मिनल जो है उसकी कमांड्स नहीं कर रहे, तो वो आप टू यू। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे जो भी आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप CP जो कमांड होती है, आप LS जो भी मूव कमांड है, इसके अलावा जितनी भी कमांड्स हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फॉर लूप। और फॉर लूप जो है ना उसके साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊँगा कि जो है ना केसेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए जो है ना वो मैं कुछ जो है ना आप ऐसे समझ लें कि मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, अभी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं जो है ना वो लेकर आता हूँ कुछ इमेजेस। और हम ना इस स्क्रिप्ट की मदद से उन सभी जो इमेजेस हैं, उन फाइल्स हैं, उनके जो
उनको रीनेम करेंगे। तो वो मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ कुछ तस्वीरें लेकर। Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. तो ये जो है मेरे पास यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर ये कुछ वॉलपेपर्स ही हैं बेसिकली, यू नो हमें रैंडम से ये 5 नहीं 6 तस्वीरें हैं। तो हम ना इनको एज आई सेड आप कुछ भी इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और साथ में आपको जो फॉर लूप है उसको भी कराने के लिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। इनको हम रीनेम करेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम इनको रीनेम कर देंगे। ये सारी जो हैं यहाँ पे हमारे पास PNGs ही हैं, तो वो भी हमारे पास एक एज ही है वैसे। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर और उसके बाद हम अगर तो आप पाइथन से आ रहे हैं ना तो ये चीज़ आपको बहुत ही प्यारी लग रही होगी यहाँ पे, क्योंकि इसको पाइथन में बिल्कुल इसी तरह से काइंड ऑफ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो एनीवे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे फॉर ईच, फिर आपने लिखना है, ये वैसे वेरिएबल का नाम है, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कीवर्ड है इन। पहले आप लिखेंगे फॉर, ये भी एक कीवर्ड है, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्योंकि एक वेरिएबल का नाम है तो ये वेरिएबल के नाम के जो कन्वेंशन जो रूल्स हैं वो यहाँ पे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब आप कुछ इस तरह से नहीं लिख सकते, बाकी जो है इसके अंदर कुछ इस तरह का काम नहीं आप कर सकते एंड सो ऑन। उसके बाद हम यहाँ पे वो चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है जो मतलब इटरेबल हो, या आप यहाँ पे डायरेक्टली हार्ड कोडेड सीरीज़ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद हम वही जो सेमी कॉलन है वो लगाएंगे और उसके बाद हमने लिखना है वही जो लूप्स के लिए हम करते हैं डू, और इसको हमने बंद करना होता है डन के साथ। और यहाँ पे हम ये जो वेरिएबल है ना ईच, इसके अंदर क्या होगा, अगर आप पाइथन से आ रहे हैं फिर आपको बहुत ही ये आपको पता होगा कि क्या हो रहा है। अदरवाइज़ जो है अगर आप पाइथन से नहीं आए, आपने कभी पाइथन नहीं की या इस तरह के रेंज बेस्ड लूप्स आपने नहीं किए, और भी लैंग्वेजेस में वैसे ये इस तरह से होता है, मैं बस पाइथन का वैसे नाम ले रहा हूँ। क्या करना है कि हमने ये वाला जो इनमें से जितने भी नंबर्स हैं ना, यहाँ पे जो भी वैसे होगा, ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स ही हैं, ये एक्चुअली स्ट्रिंग्स हैं यू नो। तो ये ईच जो नंबर है ना ये इसके अंदर आएगा हर लूप पे, मतलब कि 1 2 3 4 5 लूप चलेंगे और हर लूप में ये वाला जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू इनमें से एक होगा। तो हम यहाँ पे उसको जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। ये हमारा जो है ना एको नहीं ईच, ये हमारा कोमी फ्रीज़ा होता है। तो इसको अगर हम यहाँ पे करते हैं ना रन, तो ये हमें दिखा रहा है 1 2 3 4 5 जो भी होगा। यहाँ पे आप मे बी यू नो एक ये भी लिख सकते हैं एंड पे। तो ये बेसिकली हैं ये भी स्ट्रिंग्स ही, यू नो वो थोड़ा ऑफ टॉपिक चीज़ है, लेकिन यू नो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे वो इस तरह से आ जाएगा। और एक तरीका आसान ये भी होता है कि आप जो है ना मे बी आप लूप करना चाहते हो 1 से लेकर 10 तक, तो एक तो तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे जो है वो यू नो ये नंबर सारे लिख दें 6 7 8 और 9 और 10। तो इससे आपको 1 से लेकर 10 तक जो है वो काम आप करवा सकते हैं। लेकिन एक तरीका इसका ये भी है कि आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं और आप लिखें 1 स्टार्टिंग पॉइंट, फिर आप 2 नुक्ते लगाएं, 3 ही लगाने 2 लगाने, उसके बाद आप एंड इसका लिख दें। तो ये जो है ये आप काइंड ऑफ इसका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और ये जो है आपको सेम आउटपुट यहाँ पे दे देगा। आप 10 की बजाय यहाँ पे 100 भी लिख सकते हैं, तो 100 तक आपको ये जो चीज़ है वो मिल जाएगी। तो ये हो गया। अब हम जो है ना वो ये सीखते हैं कि हम एक्चुअली ये वाली जो इमेजेस हम लेकर आए ना इनको रीनेम किस तरह से करें। तो रीनेम करने के साथ मैं आपको यहाँ पे एक और भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे अगर किसी भी जो कमांड है उसकी आउटपुट जो है वो किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना वो हम यहाँ पे बना लेते हैं कि जो है ना वो हम कुछ इस तरह से करते हैं कि इमेजेस इक्वल टू यहाँ पे जो है वो हम एक जो पेयर है ना पैरेंथेसिस का वो लगाएंगे और यहाँ पे डॉलर साइन भी लगाएंगे। इसके अंदर ना मैं अब कमांड्स लिख सकता हूँ जो बैश के ऊपर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। वो मैं बोलूँगा कि ls, क्योंकि हम करंटली इस फोल्डर के अंदर हैं जो सुपर फोल्डर है, आप उसको कह लें या पेरेंट है, लेकिन हमने इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जो चीज़ है ना वो हमने यहाँ पे करवानी है इमेजेस, इनको हमने लिस्ट आउट करना है। तो ये जो चीज़ होगी ना इसके जितने भी यहाँ पे हमें आउटपुट आएगी ना ये इन सभी ये काइंड ऑफ इसकी स्ट्रिंग्स है ना, तो ये इस
ये एरे है बन जाएगा, इसके अंदर ये आ जाएगा। तो ना बाकी जो होती हैं ना इंटरप्रेटर्स हैं या कंपाइलर्स हैं, उनकी तरह ये जो बैश है ना, ये भी लाइन बाय लाइन क्योंकि करता है ना चीज़ें जो हैं या कमांड्स जो हैं उनको रन। तो इसके बाद हम यहाँ पे जो अपनी डायरेक्टरी है ना उसको कर लेंगे चेंज, कि हम यहाँ पे cd लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हम इसका कोई भी जो है ना रिज़ल्ट वो क्योंकि हम स्टोर नहीं करना चाहते। cd का वैसे भी कोई रिज़ल्ट नहीं होता 0 या 1 के अलावा, विच इज़ डिफरेंट टॉपिक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cd के हम यहाँ से करंट जो भी फ़ोल्डर है इसे हम चेंज करना चाहते हैं टू दिस। और ये लिखना वैसे लाजमी नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे इमेजेस भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी cd टू दिस फोल्डर, तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा लूप जो है वो स्टार्ट होगा, यानी कि जब हम ये अब जो भी यहाँ पे लिखेंगे ना वो सारा कुछ इस फोल्डर पे अब परफॉर्म होगा। पहले इस पूरे फोल्डर में परफॉर्म होना था, अब इसके अंदर होगा। तो यहाँ पे जो है ना वो अब हम अपना जो यूनिफॉर्म है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास होता है कोई भी कमांड लिखने का। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, या वैसे हमें कोई इतना लाजमी नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसका कोई जो रिज़ल्ट है वो हम उसको कैप्चर नहीं करना चाहते। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मूव, जो कमांड है उसको हम यूज़ करेंगे। मूव करेंगे हम जो ईच है ना उसको, और हम यहाँ पे ना एक काउंटर जो वेरिएबल है वो भी बना लेते हैं, क्योंकि हम इसको कुछ इस तरह से 0 से तो नहीं 1 से स्टार्ट करते हैं, कि हम यहाँ पे जो इसका नाम है ना वो ये रखना चाहते हैं counter.png, और उसके बाद जो है वो काउंटर को हम ++ कर देंगे। तो इतना करने से ना ये जो भी इसके नाम है ना यहाँ पे ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, और सभी के साथ .png, क्योंकि हम इसके अंदर इसको मूव कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर जो है, अब यहाँ पे जो भी मैं इसको रन करूँगा ना तो आउटपुट में तो हमें कुछ नहीं नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे आपने ना ध्यान से देखना है। ए लीजिए, वो सारे की सारी जो फाइल्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं। अब ये जो चीज़ है ना आपको देखने में इतनी यूज़फुल नहीं लग रही होगी, या मैं भी लग भी रही हो, आई डोंट नो। अब आपके पास जो कमांड्स अगर आपको आती हैं लिनक्स की, तो आपको जो सॉर्ट करना मतलब आप जो लिस्टिंग करते हैं किसी भी फ़ाइल की उसकी जो अब ये जो मैंने यहाँ पे इसका रिज़ल्ट लिया ना, ये बस है मैं रैंडमली जिस तरह से उसका दिल किया उस तरह से उसने कर दिया। आई थिंक डेट मॉडिफाई कुछ इस तरह से इसका होता है डिफ़ॉल्ट, कि आप इस तरह से इसकी जो लिस्टिंग है सॉर्टिंग जो होती है वो होती है। तो आप इसकी सॉर्टिंग जो है वो चेंज भी कर सकते हैं कमांड्स के साथ। तो आप में भी इनके ये वाले जो नाम हैं इनको आप जितना जो किसी का साइज़ है ना उतने में आप उसको करना चाहते हो, पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बियॉन्ड है इस जो ट्यूटोरियल है इसके स्कोप से। तो मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि कुछ भी दिखाया जा सकता है, नहीं मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि कुछ भी किया जा सकता है, कि आप यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक कमांड है जो कि आप यहाँ पे एक्चुअली लिखते हैं ना, मूव कमांड जो होती है कुछ इस तरह से, लेकिन आप जो है वो इस तरह से, ये भी क्योंकि जो एट द एंड ऑफ द डे इसने रन तो इधर ही होना है बैश के ऊपर ही, क्योंकि ये एक्चुअली टर्मिनल बैश है ना। तो आप इसके अंदर वो भी डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो जो है ना ये लूप इसके बाहर आके आप ये भी कर सकते हैं, ताकि हम ये जो स्क्रिप्ट है ना इसको रन करने के बाद हमारा ये जो काम है ये होने के बाद हम वापस इसी जो फोल्डर है उसके अंदर आ जाएं। ये हो गया हमारे पास जो फॉर लूप है वो। और आपने देखा कि आप किस तरह से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो कर्ली ब्रैकेट्स के साथ भी आप रेंज है मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ अब इतनी ज़्यादा है कि आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। आप टेबल्स प्रिंट करवाएं, आप वो पैटर्न्स प्रिंट करवाएं, जो भी आप करते हैं, या फिर आप इस तरह का कुछ एक्चुअल कूल काम भी करें। तो ये हो गए हमारे पास लूप्स। और इसके बाद हम करते हैं फंक्शंस जो हैं बाकी चीज़ों की तरह आप मतलब उनसे काफ़ी काम करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बेसिक सी चीज़ें जो हैं वही बताऊँगा, और बाकी आप खुद जो हैं वो उस्ताद हैं। तो सबसे पहले जो है 2 तरीक़ों से आप फंक्शन जो है उसको बना सकते हैं। एक तो है कि आप मतलब आपने वही सलामती अगर देनी हो तो आप एक तो इस तरह से लिख सकते हैं, कोई आपने इसकी रिटर्न टाइप नहीं लिखनी। अगर आप मतलब उस तरह की लैंग्वेज से आ रहे हैं, अगर आप पाइथन से आ रहे हैं तो आपने कोई यहाँ पे डेफ डूफ नहीं लिखना, कुछ भी नहीं यहाँ पे होगा।
जस्ट आपने ये लिख देना है और इसके अंदर आप जो भी करना चाहें कि मतलब यहाँ पे हाय देयर यू नो, तो ये जो है यहाँ पे आपकी जो ग्रीटिंग है वो हो जाएगी। और इसको कॉल करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे जस्ट जो है वो इस तरह से लिख देते हैं, कुछ इस तरह से लिखेंगे, सिंपल उसका नाम लिखेंगे, तो ये ग्रीटिंग जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी हाय देयर। तो एक तरीका ये है, और एक तरीका आप यहाँ पे जो फंक्शन कीवर्ड है वो लिख के भी कर सकते हैं, तो उससे भी जो रिज़ल्ट है वो आपको सेम ही मिलेगा। तो अब जो है मतलब हम बात कर लेते हैं कि इसको आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो हम किस तरह से पास करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट जो हैं वो हम पास कर सकते हैं इसको मतलब पास तो हम इसको इस तरह से ही करेंगे कि जिस तरह से ये एको है ना, क्योंकि ये भी एक फ़ंक्शन ही है, इसको हम ये वाला आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ ऐसे जो है वो नहीं लिखा इसका, मतलब कुछ इस तरह से ये जो है वो इसके एरर आ जाता है। तो क्योंकि इसके अंदर हम जो फंक्शन कॉल है वो हम सिंपली यहाँ पे उसका पैरामीटर जो है वो लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि इसका जो नाम है वो, तो मे बी हम यहाँ पे जो अली है, मतलब हम कहना चाहते हैं कि जो भी उसका अगर मतलब जो भी यूज़र है ना हम उसको हाय कहना चाहते हैं। तो वो हम किस तरह से करेंगे, अब यहाँ पे जो है ना वो आप इसके अंदर वो नहीं लिखते कि लाइक दिस, ये नहीं करना। उसके लिए ना हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि हम ये लिख सकते हैं $1। इसका मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट हमारा पैरामीटर था या आर्ग्यूमेंट था उसकी बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो दूसरे की आ जाएगी, 3 लिखते हैं तो तीसरा आ जाएगा। लेकिन हम जो है वो क्योंकि ये फ़र्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारा वही होगा, तो हम यहाँ पे वो लिख सकते हैं ये कि जो पहला आर्ग्यूमेंट था ना इस फंक्शन के कॉल पे, तो आप वो यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ पे अब वो बोल देगा हाय अली, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे थोड़ी सी ये कर देते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो है लोकल वेरिएबल्स जो है वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास एक्चुअली जो एक स्कोप है वो स्टार्ट होया हुआ है, ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। तो उसके लिए आप यहाँ पे लोकल जो कीवर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लोकल जो है आप यहाँ पे उसका नाम रखना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पे कैच कर सकते हैं इसकी मदद से। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है ना वो आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप मतलब अगर आपके पास कुछ और भी है, कोई और भी यहाँ पे आप पास कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते, आप जितने मर्ज़ी यहाँ पे पैरामीटर्स जो हैं स्पेस सेपरेटेड आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। और बाकी जो है उनको इग्नोर कर दीजिएगा अगर हम दिया जाएगा, अगर हम उनको यहाँ पे यूज़ नहीं करते तो आप कुछ इस तरह से वैसे कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हमें ये 12 और फिर 43 जो है वो भी आ रहा है, तो आगे वाले जो है वो इग्नोर हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो एक तरीका बताता हूँ, कुछ तरीके तो नहीं मतलब तरीके ही हैं वैसे, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि क्या कि इसको जो है ना वो हम यहाँ पे कर देते हैं जो ये वाला कौमी नाम होता है वो, क्योंकि हम इसके अंदर अब ग्रीटिंग नहीं कर रहे, ग्रीटिंग हम अब हम नहीं करेंगे इसके अंदर ना। मैं आपको बताता हूँ कि इसके यहाँ पे हाँ आप यहाँ पे इसके अंदर ग्लोबल भी बना सकते हैं। ग्लोबल बनाने का जो तरीका, पहले वेरिएबल्स बना रहे हैं वो ग्लोबल होते हैं। अब यहाँ पे अगर करते हैं नंबर ऑफ आर्ग्स कि हम एक्चुअली नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स जो है ना वो लेना चाहते हैं, तो अगर आप ये इस तरह से लिख देते हैं ना तो ये ग्लोबल है। ये वाला जो वेरिएबल है आप यहाँ से फंक्शन जो है इसके बाहर भी एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके स्टार्ट में लोकल लिख देते हैं तो फिर ये जो है यहाँ पे हमारे पास लोकल हो जाएगा इस फंक्शन के अंदर, इस स्कोप के अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लोकल जो है वो बताया। तो वो हम किस तरह से ले सकते हैं कि भाई इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ़ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पास हुए, क्योंकि आप इसको 0 आर्ग्यूमेंट्स भी दे के भेज सकते हैं और जितने आप मर्ज़ी उसको आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दे सकते हैं। तो उसका तरीका होता है यहाँ पे आप अगर डॉलर के साथ एक हैश लगा देते हैं, ये आपको बताएगा कि इसके अंदर कितने आए हैं। इसके अंदर अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको अगर अब यहाँ पे हम करते हैं कॉल विद ये 5, तो ये यहाँ पे हमारे पास जो 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आ गए। अगर आप यहाँ पे ये 4 के साथ करते हैं तो 4 आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे एंड सो ऑन। और इसके साथ अब हम ये कर सकते हैं कि हम इसके अंदर सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको एज ए स्ट्रिंग, मतलब ये वाली सारी जो है आर्ग्यूमेंट की जो लिस्ट है
इसको यहाँ पे हम लेना चाहते हैं इसके अंदर, तो उसका क्या होगा कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल आर्ग्स, इसको हम लिख सकते हैं पाउंड, और इसके साथ अगर आप स्टार लिख देते हैं तो इसके जितनी भी यहाँ पे ये जो चीज़ आएगी वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो हमें ये भी नज़र आ रहा है कि इतने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं 4 तो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो है हमें यहाँ पे इसके अंदर पास हुए हैं। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसका जो कूल सा काम है ना वो भी करके दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ पे से कमेंट आउट कर देता हूँ। हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं जो 2 नंबर्स को ऐड करके तो वो हमें उसका रिज़ल्ट बताएगा, यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं फंक्शन, और इसको हम कहते हैं सम, और इसके अंदर जो है वो हम एक यहाँ पे बनाएंगे फ़र्स्ट, इसको हम बोलेंगे जो भी फ़र्स्ट पैरामीटर है वो, और यहाँ पे एक हमारे पास होगा सेकंड, और इसको जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास होगा लोकल रिज़ल्ट। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है एक्सप्रेशन हमने कुछ इस तरह से लिखनी होती है, तो इसके अंदर हम लिख देते हैं जो फर्स्ट है प्लस जो सेकंड है उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हम यहाँ पे इसको देना चाहते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखना, बाय द वे रिटर्न वैसे कीवर्ड होता है, लेकिन ये हम जो इसका स्टेटस होता है यानी कि ये जो फंक्शन है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है या कि नहीं, तो 0 या कोई और जो कोड होता है वो हम रिटर्न करते हैं। तो इसके लिए वो कीवर्ड नहीं हमने यूज़ करना, हम एको ही यूज़ करेंगे। यहाँ से हम जब एको कर देंगे रिज़ल्ट को तो वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो इसको हमने कैप्चर करना है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसको हम कह देते हैं कि रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हमने क्योंकि इसको कॉल करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम, और इसको हम दे देते हैं 2 और 5, और उसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे दी सम इज़, और इसके साथ हम यहाँ पे रिज़ल्ट लिख देते हैं और इक्वल टू, तो चेक करते हैं यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 7, क्योंकि 2 प्लस जो 5 होता है वो 7 होता है तो ये जो है हमने यहाँ पे कर दिया है वही जो चीज़ें अभी तक हमने सीखी हैं उनकी मदद से। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स बनाए, उनको हमने ऐड किया और फिर यहाँ से हमने उनको रिटर्न कर दिया, और फिर यहाँ पे हमने उसको कैच कर दिया। ये जो है एको, इसका मतलब रिटर्न ही एक्चुअली होता है कि आप यहाँ से इसको रिटर्न करें और ये यहाँ से इसको असाइन कर देगा। और अब यहाँ पे मैं ना आपको एक कूल सी चीज़ और भी बताता हूँ कि हम ना कुछ इस तरह सा भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई नंबर ऑफ़ जो नंबर्स हैं आप उनको किस तरह से ऐड करें। नंबर्स के अलावा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम नंबर्स जो हैं उनको ऐड करना चाहते हैं और हमें नहीं पता कि कितने आएंगे। ये तो 2 नंबर्स थे ना, हम यहाँ पे जितने मर्ज़ी नंबर्स होना उन सभी को ऐड कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। तो ये जो है इतना, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो आगे हटाएंगे नहीं हम यहाँ से, बस ये पड़ा रहे इधर ही। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको करेंगे। उसके लिए एक लोकल बनाना वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस होती है। हम यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल जो सम है वो 0 है इनिशियली, और उसके बाद हम यहाँ पे ना फॉर लूप चला सकते हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ नंबर्स होंगे ना, तो हमें नहीं पता फॉर ईच, या हम यहाँ पे कह सकते हैं फॉर नंबर इन, और डॉलर लगाएंगे हम यहाँ पे, और डॉलर के साथ हम ऐट जो सिंबल है ना वो लगाएंगे। इसका मतलब होगा कि ऑल, ये ऐट जो है ये एक जैसा भी नज़र आता है ना, तो मतलब ऑल जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आए हैं वो सारे, और ये एक एरे होता है। ये जितने भी नंबर्स आएंगे ना इनका एरे यहाँ पे इसके अंदर आएगा, और एरे जो है उसको हम लूप कर सकते हैं एज़ वी नो। वो एक्चुअली यहाँ पे एक सीरीज़ ही बनेगी। तो हम यहाँ पे कर देंगे कि डू, और डन नहीं, डू, और डू के साथ हम इसको यहाँ से बंद भी कर देते हैं। और इसके अंदर हमने क्या करना है कि ये जो रिज़ल्ट है ना इसको हमने असाइन करना है। यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होगी तो उसका तरीका ये होता है कि इसका ये थोड़ा सा यूनिफॉर्म होता है ये हम इसको कराएंगे, और जो रिज़ल्ट की प्रीवियस जो भी वैल्यू है उसके अंदर आप ऐड कर दें जो नंबर है उसकी, और यहाँ पे ये लगाना ना भूलें डॉलर साइन। तो ये जो है ईच लूप जो होगा उस पर इसकी वैल्यू जो है वो अपडेट होती जाएगी। अब इतना जो है इसको यहाँ से एक्चुअली इसको रिटर्न भी करना है।
इसको एको भी कर देते हैं तो हमें यहाँ पे जो पहले वाला रिज़ल्ट है वही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम अब ज़्यादा कोई नंबर भी डालते हैं, 3 डालेंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर 5 डालेंगे तो ये 15 यहाँ पे हमें नज़र आना चाहिए। तो हमें जितने भी अब आप यहाँ पे नंबर्स लगाएंगे ना, उनको ये ऐड करके तो हमें यहाँ पे जो उसका रिज़ल्ट होगा वो दे देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे सिर्फ ऐड ही कर सकते हैं, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि ये कितनी इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब लास्ट पे मैं आपको फंक्शंस के साथ ही, क्योंकि जब बात फंक्शन की आती है तो उसके साथ, क्योंकि फंक्शंस जो हैं वो स्टैक पे काम करते हैं, तो टेक्निकली हम जो रिकर्जन है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्यों ना हम एक रिकर्सिव फंक्शन जो है वो भी लिखें। तो रिकर्सिव फंक्शन जो है ना वो आप एज़ यू नो जो मर्ज़ी आप उससे करवा सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा रिकर्सिव फंक्शन वो सिंपल सा ही होगा। हम एक्चुअली 10 तक जो गिनती है ना वो प्रिंट करेंगे। बहुत ही मतलब हैवी किस्म का है, तो इसका नाम भी हम हैवी जो प्रिंटिंग है ना वही लिखते हैं। और इसके अंदर जो है वो हम बोलेंगे कि इफ़ यहाँ पे जो फर्स्ट वाले पैरामीटर हैं वो अगर 10 से छोटे हैं, देन आपने जो एको करना है जो भी आपके पास नंबर है वो वाला ही, और उसके बाद जो है हमने हैवी प्रिंटिंग करनी है। क्या करेंगे कि हम ना यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट है इसको क्यों ना हम यहाँ पे स्टोर कर लें, और एक्चुअली हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम ये जो इसको आई कह देते हैं, बिकॉज़ वाई नॉट। इसको ये दिया आई नहीं है एक्चुअली 1। तो उसके बाद हमने ये जो आई है इसको यहाँ पे करेंगे प्रिंट भी, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो आई है इसको हम कर देते हैं इंक्रीमेंट, और फिर हम इसी के साथ इसको करेंगे कॉल। तो आई जो है इसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी हर बार, और इसको यहाँ पे फ़ी भी कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको करते हैं कॉल विद 10 तक। ये वैसे ऑलवेज़ तो नहीं करेगा, डिपेंड करता है, लेकिन हम इसको देते हैं 0, और उसके बाद इसको करते हैं अब टेस्ट। तो यहाँ पे हमें मिल रहे हैं एरर्स, और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने डॉलर लगा दिया। ये जो डॉलर है ना इसका बड़ा होता है एक्चुअली, पुरानी जो है ना वो अभी तक रन हो रही थी। तो यहाँ पे जो है अब हमें 0 से लेके, तो एक्चुअली हमने क्योंकि लेस देन किया हुआ है तो 0 से लेके 9 तक की जाएगा। लेकिन अगर हम इसको लेस देन और इक्वल टू कर देते हैं तो अब ये जो है ये रिकर्सिव कॉल्स जो हैं वो इसके अंदर हो रही हैं। और यस आप मतलब इसको अब जिस लेवल पे आप लेकर जाना चाहें आप लेकर जा सकते हैं। मैं बस आपको दिखाना चाहता था, आप रिकर्जन भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये जो थे अभी तक जो हमने कंसेप्ट्स किए हैं, होपफुली आपने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा। और आजकल जीपीटी का ज़माना है, और मैं आपको टोटली जो है ना वो सजेस्ट करूँगा कि आप जीपीटी जो है उसको भी रेफरेंस करें। और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाई हैं वीडियो के अंदर, ये तो आपने देख ही लिए हैं, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी कुछ सीखना चाहते हैं तो जीपीटी के साथ रब्ता आपको लाजमी करना चाहिए, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और इतने के साथ जो है वो आई थिंक ये जो आज की हमारी वीडियो है वो इतनी ही होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने बस इतना ही करना था। होपफुली आपको इसकी समझ भी आई है। आप अपनी जो राय है वो कमेंट वगैरह में ज़रूर दें, और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और लाइक वगैरह और वो सारा कुछ वो जिस सुर के साथ करते हैं वो मुझे सुर नहीं आती, लेकिन आप भावनाओं को समझें और सब्सक्राइब वगैरह कर दें, और बहुत ही मतलब वो सपोर्ट मिल जाती है और मोटिवेशन भी मिल जाती है। और यस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just do it! Yes, you can! Just do it!